मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जब इंसान मायूसी की दलदल में धंस जाए और हर तरफ अंधेरा छा जाए और इंसान अंधेरे कुएं में गिरता चला जाए तो क्या करे। तो मैं उन्हें समझाता हूं कि अल्लाह खुद सामने नहीं आता, अपने बंदों के लिए बंदों से ही वसीले बनाता है। और उन्हें अंधे कुएं में गिरने से पहले ही बचा लेता है। तो अपने मासूम बंदों को आजमाता जरूर है, मगर न उन्हें तन्हा छोड़ता है और ना मायूस होने देता है। कभी कभी हमें यूं लगता है कि हमें गिरने से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। यही इम्तिहान और आजमाइश की घड़ी होती है और हम हर इम्तिहान में अकेले ही होते हैं। लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में सिर्फ एक पक्का और सच्चा दोस्त होता है, अल्लाह। दुनिया की जिंदगी में इंसान का सच्चा और मुखलिस दोस्त कभी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह छोड़ देगा। जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, बस उससे अपनी दोस्ती पक्की रखे और उस दोस्ती पर नाज भी करे और अपने आप को खुशनसीब समझे कि इस कायनात का रब आपका सच्चा दोस्त है। वो कभी आपको तन्हा और मायूस नहीं छोड़ेगा। गया साहब की डेथ का बहुत सदमा हुआ है। अल्लाह उन्हें करीब के रहमत करे। अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन करना पड़ेगा। रियाज की मौत को सुन के बहुत अफसोस हुआ। यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तुमने? रियाज मेरा दोस्त था, ताज़ियत करने आया। मेरे बाप का जनाजा उठने वाला है और इस वक्त बदतमीजी नहीं करना चाहता तुमसे। अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। टेंशन में हो शायद, इसलिए कि कैसे बात कर रहे हैं। गेट आउट। आई एम कंप्लीटली इन माय सेंसेस। और एक बात याद रखना, बहुत जल्द तुम अपने अंजाम तक पहुंचने वाले हो, भूलना मत। तो वाकई स्ट्रेस में मैं फिर किसी और दिन आऊंगा। अगर अपने कदम यहाँ दोबारा रखे तो अच्छा नहीं होगा। छोड़े सर, रहने दो। चलो जाने दो। बैठे 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 पीछे। अब अम्मा, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। क्यों इस वक्त क्यों जा रही हो बाजार? ये कौन सा वक्त है बाजार जाने का? बस है ना अम्मा, एक जरूरी काम। अच्छा सुने, अलिया को ना कहीं ना जाने दीजिएगा, आसिया के घर पे भी नहीं, ठीक है? अच्छा कमल, किस बात की जल्दी है, क्यों जा रही हो? अम्मा आती हूँ ना, आके बताती हूँ। हिम्मत करें ना सितवत, हौसला करें। जानती हूँ ऊपर तले इतने सारे गमों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है,
कहाँ से लाऊं हिम्मत? मॉम, कैसी तबीयत है आपकी? बस यही समझा रही थी सिद्वत को कि अब हम सब ने एक दूसरे को संभालना है ना। सब अपने सीनों पे गमों के पहाड़ उठाए हैं। मगर जिंदा तो रहना है ना, जिंदगी तो गुजारनी है। यही तो समझ नहीं आ रहा कि क्यों जिंदा है हम। जिन लोगों को हम जिंदगी कहते थे, भला उनके जाने के बाद जिंदगी भी क्या जिंदगी। कैसे करूं? असलान शनाया के बगैर नहीं जी पा रहा। मैं गयास के बगैर कैसे जी पाऊं? मॉम, मॉम, नो 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 नो, कम, look at me. आप मुझे हिम्मत देती थी, अब आप खुद हौसला हार रही। किसी को हौसला देना बहुत आसान है, खुद हौसला करना बहुत मुश्किल है। जब अपने पे बीतती है ना, तो हौसला और बातें हिम्मत नहीं देती। आपको अजलान के लिए और अजलान को आपके लिए हिम्मत करनी होगी ना। मुझे देखिए, मेरा तो कोई भी नहीं है। शनाया थी, वो भी चली गई और मैं बस जिंदा रहने की कोशिश ही कर रही हूँ। कि इस कायनात का रब आपका सच्चा दोस्त है। वो कभी आपको तन्हा और मायूस नहीं छोड़ेगा। हमेशा पुरुमीद रहे। अस्का, ये देख जरा गिन, देख इसमें तेरे कॉलेज का खर्चा पूरा हो जाएगा। कल चलते हैं तेरे कॉलेज और फीस जमा करा देते हैं। भाभी पैसे कहाँ से आए? वो छोड़, उसकी फिक्र ना कर। आपने कहीं अपना जेवर तो? मेरी बात सुन, सुल्तान का ख्वाब पूरा करना ना मेरा फर्ज है। मैं सोच रही हूँ कि पहले साल की फीस जमा करा देते हैं, आगे का देख लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। भाभी तो आपका बड़ा एहसान होगा। कोई एहसान नहीं है, एहसान की क्या बात है। मैं तुझे ना सुल्तान की नजरों से देखती हूँ। वो कहते थे कि मेरे लिए अज़का और अलिया बराबर। मेरी नजरों में भी ना तुझ में और अलिया में कोई फर्क नहीं है। अच्छा सुन, मैं सोच रही थी कि अगर ये पैसे काफी नहीं है ना, तो मैं बेगम साहिबा से कह दूंगी। आज भी बात की है, बड़ी खुदा तरस औरत है, कुछ ना कुछ मदद जरूर कर देंगी। भाभी थैंक यू सर। क्यों थैंक यू? क्यों? कोई थैंक यू की जरूरत नहीं है। तू बस डॉक्टर बनने की तैयारी कर। मेरा ख्वाब मैं अम्मा को बता के आती हूँ। मेरा ख्वाब पूरा समझो हो गया। चल।
मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें इतना पुकारता हूँ, फिर भी नहीं आती। मैं डैड को पुकारता रहूंगा, वो भी नहीं आएंगे। तुम भी जाओ, मत आया करो। तुम दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। रान, रान, बस बस बस, मैं आ गई हूँ ना। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, बिल्कुल तुम्हारे पास हूँ। देखो मुझे, मुझे देखो, हौसला करो। मैं हूँ तुम्हारे पास, बिल्कुल तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे सामने। मैं हूँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, कहीं नहीं जा रही मैं। लेकिन अगर तुम इसी तरह रोते रहोगे ना, तुमकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी और वो जा नहीं सकेंगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जाओ और जाकर उनकी जिंदगी जियो, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे ना। बस भाभी, भाभी, भाभी उठे ना, उठे भाभी। क्या हुआ है? खैर तो है? टेंशन हो गई बहुत। क्या हुआ है? मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइलें वगैरह मैंने शनाया जी को दी थी। उनके इंतकाल के बाद पता नहीं वो कहाँ है फाइलें, ना मुझसे किसी ने पूछा और ना बताया। पता नहीं वो किसको देके गई हैं। फिर ये कि एडमिशन नहीं होगा मेरा डॉक्यूमेंट्स के बगैर। तो उसके घर पे होंगे ना, तो फिक्र ना कर, कल हम उसके घर से जाके फाइलें ले लेंगे। आखिर दिनों मैं अपनी माँ की तरफ ही थी ना, तो कल चले जाएंगे वहां पे। अल्लाह करे मिल जाए। कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। कल चलते हैं, सो जा, ना टेंशन ले, कल चलते हैं। बेटा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। पता नहीं मैं, मुझे अपना आप दिखता ही नहीं। खुदा के लिए अपने आप को संभालो, मुझ में मजीद सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। मैंने शनाया को खोया, हयास को खोया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल कटता है। क्या करूं? मेरा दिल मेरे बस में नहीं। हिम्मत करो बेटा, अपने आप को समझाओ। मैं भी तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगी कि तुम्हारे दिल को सुकून मिले। दुआओं से तो मेरा यकीन ही उठ चुका है। जो करना होता है इंसान को खुद ही करना होता है। बिस्मिल्लाह बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। दुआओं में तो बहुत ताकत है। धोखा है सब। अगर दुआओं में ताकत होती तो मेरी शनाया मेरे पास होती। और रही सुकून की बात, तो सुकून तो मुझे तभी मिलेगा जब मैं शनाया के कातिलों को फांसी पर लटकाऊंगा। ये कोई और नहीं करेगा। ये मैं ही करूंगा अपने हाथों से। बदला छोड़ दो। बदले की आग इंसान को जला डालती है। पहले मैं ही तुमसे कह रही थी ना कि बदला लो, अब मैं ही तुम्हें मना कर रही हूं। अल्लाह पर छोड़ दो बेटा। नहीं मम,
अब आप देखिएगा ये आग किस किस को किस किस तरह जलाती है। तुम अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। तुम लोग यहाँ क्यों आए? जी ये मेरी नंद है उसका। वो दरअसल शनाया बीबी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए इसकी फाइल रखी थी अपने पास। वो अब इसका दाखिला कराना है जी, तो वो फाइल चाहिए थी। यहाँ कोई फाइल नहीं है। मैंने शनाया के पास कोई फाइल नहीं देखी। वो मैम नहीं, वो मैम मैंने खुद दी थी शनाया जी को। मैम उन्होंने वादा किया था कि उसने अपने सारे वादे पूरे किए हैं और तुम लोगों ने उसके साथ बेवफाई की, बदहदी की। वो तो तुम्हारे लिए कोर्ट में केस लड़ रही थी। वो बदले में क्या मिला उसे? तुम लोगों की वजह से कत्ल हुई है मेरी बेटी। और आज आए भी हो तो सिर्फ अपने मकसद की खातिर। हम बहुत शर्मिंदा हैं जी, लेकिन बेगम साहिबा आप हमारी मजबूरियां नहीं समझ। तुम लोगों की मजबूरियों को समझते हुए ही उसने तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन उससे तुम लोगों को समझने में गलती हो गई। कोई बात नहीं करनी मुझे तुम लोगों से। बेगम साहिबा अगर आप एक दफा कमरे में देखते हैं तो मैंने कहा ना, यहाँ कोई फाइल नहीं है। निकलो यहाँ से। ऑफिस जा रहे? डैड की खातिर। शायद वो यही चाहते हैं। अच्छी बात है। तुम्हारे परेशान होने और ऑफिस न जाने से शनाया या तुम्हारे डैडी वापस आ जाते तो मैं तुम्हें कहती ऑफिस न जाओ। ये बातें हम सब जानते हैं, पर दिल की प्रॉब्लम है। दिलो दिमाग में एक अजीब जंग छिड़ गई है। अब बस एक ही मकसद है, दुश्मनों को सजा दिलवाने का और डैड का सर ऊंचा करने का। बस तुम कामयाब होगी। मुझे कामयाब होना है हर सूरत में। मैं नाश्ता लगवाती हूँ। बगैर नाश्ता किए मैं ऑफिस जाने की तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। ठीक है, लगवाएं आप नाश्ता, क्योंकि मैं आपकी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करना चाहता। मैं लगवाती हूँ। सलमा, सलमा। सर इस ऑफिस की सारी जिम्मेदारी अब आपको ही निभानी है। आइए। दानिश साहब, बाबा को ऑफिस अभी लॉक कर दें। मैं अभी इस काबिल नहीं कि वहां बैठ सकूं। लेकिन सर, आप उस दिन का इंतजार करें जिस दिन मैं खुद को वहां का अहल समझूं।
ठीक है, बंद कर दीजिए। आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ ये मनाजिर आपके लिए बहुत तकलीफ दे होंगे। मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ आप वो साइड पे कर दीजिए। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। आप ये बताइए कि गाड़ी की नंबर प्लेट से ट्रेस तो हो ही गया होगा कि गाड़ी किसकी है। एक रेंटल कंपनी की है। कौन सी रेंटल कंपनी? आईजे सर्विसेज। ओनरशिप किसकी है? समद रजा साहब की। और ये समद रजा साहब का अरबाब हारून से कोई लिंक? अरबाब हारून के बहनों ही हैं। डायरेक्ट लिंक। और अब भी आप सबूत ढूंढ रहे हैं? रजलान साहब, ये सबूत काफी नहीं है। तो ढूंढे ना और सबूत। मेरी बीवी का कत्ल हो गया, हमारी फैमिली तबाह हो चुकी है, कातिल को जानते हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे। रिडिकुलस यार। अजलान साहब, अपनी आवाज नीची रखें। ये मेरा ऑफिस है। एक्सक्यूज मी? सर मेरा नाम अस्कर रहमान है। सर मेरा मैरिट लिस्ट में भी नाम आ चुका है। सर ये देखें, मेरा आईडी कार्ड है। और सर ये रहा फीस का लेटर भी है, यूनिवर्सिटी की तरफ से आया था। सर ये देखें। सर एक प्रॉब्लम है, वो असल में हमसे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, तो सर अभी हम फीस नहीं जमा करवा सकते। अगर हमें थोड़ा सा सर वक्त मिल जाए तो। जी सर, इसलिए आपके पास आए हैं कि आप हमारी थोड़ी मदद कर दें। बच्ची को ना असल में डॉक्टर बनने का बड़ा शौक है। हम नहीं चाहते कि इस मसले की वजह से उसकी पढ़ाई का साल ज़ाया हो जाए। पर आपके ड्यूज तो कल सबमिट हो चुके हैं। देखिए, आपका जो है सीरियल नंबर यहाँ पर मौजूद है। सर ये किसने करवाए ड्यूज? देखें बीबी, किसी ने तो जमा करवाए हैं, तभी तो हुए हैं। नहीं सर, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये किसने ड्यूज जमा करा दिए, और हमें पता भी नहीं। हमारे लिए सर नाम जानना बहुत जरूरी है। हेलो अजान, प्लीज प्लीज यहाँ पे जल्दी पहुँच जाओ। कुछ लोग हैं मुझे फॉलो कर रहे हैं। इबादत मोहब्बत की करते हुए दुआओं में रूह की उतरता है दिल, तेरे जिक्र से करके अक्सर वज़ू नमाज़े मोहब्बत की पढ़ता है दिल। इबादत करूं तेरी बेरुखी की, लबों पे मेरे तेरे ही बस अब खुशियों की चादर। आप ये जानने पर क्यों बजिद हैं? यकीनन आपका कोई वेल विशर होगा। सर क्यों नहीं, हमारे लिए नाम जानना सर बहुत जरूरी है। अगर आप हमारी जगह होते तो आप भी यही पूछते ना। हाँ जी सर, मतलब आप बता दीजिए, बताने में क्या हर्ज है। चलें, मैं देखता हूँ। देखिए जी, यहाँ पर वाक़या तौर पर लिखा हुआ है कि नाम जाहिर ना किया जाए, कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन क्यों सर? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। जाहिर है कोई आपका हमदर्द ही होगा जो आपको अच्छे तरीके से जानता है। हाँ सर, लेकिन अगर सर कोई रेफरेंस, कोई लिंक सर, कोई रिसीट का नंबर सर, कुछ सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप प्लीज सर, अगर आप हमें नाम बता देंगे तो हमारा बड़ा एहसान होगा सर। प्लीज अगर नाम बता दें तो।
अस्सलाम वालेकुम जी। अस्का रहमान जिनकी आपने ड्यूज़ कल जमा करवाई हैं वो आपके बारे में जानना चाह रही थी। आपका नाम बता दूँ? ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सॉरी जी, उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है और ये भी कहा है कि जब तक आप डॉक्टर ना बन जाएं तब तक उनका नाम आपको ना बताया जाए, और आपकी पढ़ाई का खर्चा 5 साल तक का वो उठाएंगे। क्या वाकई? जी। कुदरत ने आप पर बहुत बड़ा एहसान किया है, आपको अखराजात की फ़िक्र से आज़ाद कर दिया है। बस अपने इस मोहसिन के लिए दुआ करती रहें। ऐसे मुखलिस लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। पानी मंगवाऊं आपके लिए? सर, अजलान साहब आए हैं। हाँ हाँ, आओ, बुलाओ बुलाओ। आओ अरजलान, कैसे हो? खैरियत से? ठीक ठाक हो? भाई कोई खाने पीने का इंतजाम करो, मेहमान आए हैं। अच्छा सर। आओ बैठो बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, पूछने आया हूँ कि शनाया पर गोलियां किसने चलाई थी। मुझे क्या पता, और ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरा इस केस से क्या ताल्लुक? केस का किससे कितना ताल्लुक है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। क्या मतलब? सब समझ में आने लगेगा। तुम खाम खाई मुझ पर शक कर रहे हो। मैं शनाया को क्यों कत्ल कराऊंगा? शक? यकीन है मुझे, अगर तुम अपने बेटे को बचाने के लिए शनाया का कत्ल कर सकते हो तो मैं अपनी बीवी का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। सारा सबूत था उसके पास तुम्हारे खिलाफ, उसने खुद मुझे बताया था, और वैसे भी सीसीटीवी फुटेज में देख चुका। तुम्हें जो करना है कर लो, जिस हद तक जाना है चले जाओ, मेरे हाथ तुम्हें साफ मिलेंगे। साफ? तुम्हारे साफ हाथ मैं तब देख लूंगा जिस दिन मेरा हाथ तुम्हारी शरक पे होगा। अभी तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। खुद को बचाने के लिए जो करना कर लो। Hi Aslan, how are you? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बच्चियां। क्या बना बेटा, बोलो। अम्मा
आपको बहुत 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 मुबारक हो। क्या दाखला हो गया? फीस जमा हो गई? जी अम्मा, और 1 साल की नहीं, पूरे 5 साल की फीस जमा हो गई है। 5 साल? 5 साल की फीस? क्या मतलब? बस मतलब ये अम्मा कि समझे कि मुआवजा हो गया। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वहां पे कहते हैं ना कि अल्लाह से कुछ भी सच्चे दिल से मांगो तो वो जरूर अता करता है। बेशक, लेकिन ये तो बताओ कि वो हमारा मोहसिन कौन है? पता ही नहीं, इतना हमने पूछने की कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन अल्लाह उस नेक इंसान पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करे। आमीन। उसे लंबी जिंदगी, सेहत और बहुत सी खुशियां दे, हमेशा सलामत रखे। आमीन। अम्मा, आज तो मैं मोहल्ले में जलेबियां बंटवाऊंगी। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन। सुल्तान होते ना तो खुशी से पागल हो जाते। हाँ मेरी बेटी, जो कुदरत को मंजूर। भाभी मुझे भी बाजार जाना है, कुछ जरूरी चीजें तो लेनी है मुझे कॉलेज के लिए। हाँ, मैं बस काम से वापस आती हूँ ना तो फिर चलते हैं। अम्मा, मैं अलिया को भी लेती आऊंगी। अस्का मेरी जान, बहुत मुबारक हो। आज तेरे अब्बा का और तेरा ख्वाब पूरा हो गया। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको एक बात बतानी थी। कहो। साहब जिस दिन बड़े साहब फौत हुए उस दिन अरबाब हरून के घर गए थे, बहुत गुस्से में थे। मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या बात हुई, लेकिन उससे मिलने के बाद जब गाड़ी में बैठे बच्चों की तरह रो रहे थे। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? साहब तो चले गए, आप सब लोग इतने परेशान थे, कुछ बताने की हिम्मत ही नहीं थी। गाड़ी घुमाओ, फौरन वहीं जाने दोबारा। ओके सर। अबे अरबाब हारून, तुझे तबाह तू समझ रहा है? क्या बदतमीजी है? अबे छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। तूने मेरे बाप का मर्डर गोली किया। कोई ना चलाए। तुझे तबाह कर दूंगा अरबाब हारून। तूने मेरी बीवी का मर्डर किया। अबे छोड़ अरबाब हारून। तुझे तो नासिर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब सर? तुमने अरसलान को सारे सबूत दिखा दिए? नहीं, सारे सबूत नहीं, 1-2 सबूत दिखाए और वो भी जरूरी थे। आपको पता है अजलान कोई आम आदमी नहीं है और हम उनको ऐसे ही नहीं टाल सकते थे। उसने मुझे धमकी दी है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। निकालो मेरे घर के सामने की सीसीटीवी फुटेज और देखो, मैं उस पे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस करूंगा। आप फिक्र न करें, अगर फुटेज हमारे काम की हुई तो उसे कोई नहीं बचा सकता। खुदा हाफिज। डैड, अजलान क्यों आए थे? ये सवाल करने का वक्त नहीं है। शेर अली को बुलाओ।